हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। आपके साथ एक प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर सुनना चाहिए बच्चों। रिसेंटली बच्चों मैं एक डॉक्टर के पास गया था और वो डॉक्टर पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। स्पेशली ही इज़ अ हार्ट सर्जन। तो मैं उनके पास गया था और मैं वेट कर रहा था। मैं अपने किसी काम से उनके पास गया था और मैं वेट कर रहा था कि यार मेरी बारी कब आएगी। सो मेरी बारी आने के पहले जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़े बीजेपी के पॉलिटिशियन, यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत बड़े, बहुत धाकड़, उस डॉक्टर के कैबिन में गए। ठीक है। अब जब वो उस डॉक्टर के कैबिन के अंदर गए तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। और जब मैं बाहर बैठा हुआ था तो अंदर से ना बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब बच्चों ऑब्वियसली चिल्लाने की आवाज़ आई तो मुझे यही लगा कि यार ये पॉलिटिशियन डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता। और इतना एडुकेटेड डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर कैसे को के ऊपर कोई पॉलिटिशियन कैसे चिल्ला सकता है? फिर मैंने वेट किया। मैंने बोला अरे बाप रे, ये आवाज़ तो हमारे डॉक्टर साहब की है। कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर साहब उस पॉलिटिशियन के ऊपर चिल्ला रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे थे। कि तुम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, दुनिया भर की तरह से हिसाब से डांट रहे थे। मतलब बच्चों जैसे एक टीचर स्टूडेंट को डांटता है ना, और बहुत गंदे तरीके से डांट रहे थे वो डॉक्टर। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने कमोवेश ये पूछ लिया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कि आप, मतलब मैं आपके चरण छू लूं कि क्या करूं? आप उस बंदे को, उस पॉलिटिशियन को, इतना बड़ा नेता, रूलिंग पार्टी का नेता, आप उसको ऐसे डांट रहे थे डॉक्टर साहब, आपने ये कैसे किया? डॉक्टर साहब ने मुझे क्या बोला पता है? दुष्यंत तेरे को पता है क्या एक चीज? इस रूम में जब डॉक्टर साहब की वाइफ भी वहां पे खड़ी हुई थी, इस पूरे रूम में दुष्यंत सबसे ज्यादा नॉलेज वाला कौन है? चाहे यहाँ पे तू पॉलिटिशियन को बिठा दे या किसी को भी बिठा दे, जब बात हार्ट की आती है तो इस रूम में सबसे ज्यादा नॉलेज वाला कौन है? मैंने बोला सर बेशक आप ही हैं इतने नॉलेज वाले। तो बोले कि जो नॉलेज वाला बंदा है उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? जब मेरे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है तो लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि यार दुष्यंत पता है तेरे को, जब मैं किसी मैकेनिक के यहाँ जाता हूँ तो वो मुझे साइड में रहता है, ये तेरा नंबर बाद में आएगा, तेरी गाड़ी में अभी देखूंगा, बाद में देखूंगा, और मैं हाथ जोड़ के उसकी बात सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि उस जगह पे सबसे ज्यादा नॉलेज वाला कौन है? वो मैकेनिक उस जगह पे सबसे ज्यादा नॉलेज वाला है। बच्चों आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने कल की भी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई थी, मैं आज की भी वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ। हम लोगों को एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोगों को इतना नॉलेज एक्वायर करना है, इतना नॉलेज एक्वायर करना है कि जब हम लोग बोर्ड रूम में बैठे, जब हम लोग अपने सीनियर्स के सामने बैठे, हम अपने जूनियर्स के सामने बैठे, हमें सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो अपनी पढ़ाई इस कदर करनी है, मेहनत इस कदर करनी है, लॉ को खंगालना इस तरीके से है कि सब जहां भी जाएं सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे पास हो। और जब नॉलेज हमारे पास होगा तो बच्चों सबसे ज्यादा बोलने का अधिकार, सबसे ज्यादा सुनने का अधिकार और सबसे ज्यादा ऊपर रहने का अधिकार भी हमें ही प्राप्त होगा। एज अ स्टूडेंट व्हाट माय ड्यूटी बिकम्स इज, एज अ स्टूडेंट मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं जिस भी रूम में जाऊं, चाहे मैं इंटरव्यू देने जाऊं, और बच्चों आपके पास टाइम अभी है, यू हैव द टाइम राइट नाउ। आप ऐसा पढ़िए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर करने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह, बट बच्चों हमेशा याद रखिए, जैसे कंपनी लॉ, कई बच्चे क्या करते हैं, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, एग्जाम खत्म, कंपनी लॉ हजम, ठीक है, खत्म। उनको लगता है कि अब जिंदगी में कभी काम आएगा नहीं, ठीक है आगे का आगे देख लेंगे। बच्चों ये नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है। आपको एग्जाम भी बहुत अच्छे, कई लोग बोलते हैं कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। जिस दिन आपने नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ा, जिस दिन आपने नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ा, आप जिंदगी में वो कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। और आपको हाईएस्ट अर्निंग सीएस बनना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, प्लीज आप ऐसा पढ़िए कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, लव यू।